हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू B2 लर्निंग। माय सेल्फ देवेन कटारिया एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर। तो बेटा एज यू ऑल आर अवेयर कि हम लोग एक क्विक रिवीजन प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बेटा कंसाइज वे में आप तक लेकर के आ रहे हैं, राइट। तो बेटा हम क्या करने जा रहे हैं, जब ये टॉपिक्स हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, तो मेरे पास कुछ कुछ सजेशंस आ रहे हैं बेटा स्टूडेंट्स के। उनको कुछ कुछ छोटे छोटे चैलेंजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग बेसिक मैथमेटिक्स और आई वुड से द मैथमेटिकल टूल्स। मतलब बच्चे जब फिजिक्स के वीडियोस देख रहे हैं, जैसे कि हमने काइनेमेटिक्स के वीडियोस डाले, मैंने पर्सनली बता रहा हूं फिजिक्स के, तो काइनेमेटिक्स में तो बेटा बहुत जगह मैथमेटिकल टूल्स यूज होते हैं। अब मैथमेटिकल टूल्स मतलब वो बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स सीखने के लिए या फिजिक्स को हैंडल करने के लिए रिक्वायर्ड है, राइट। तो मुझे बच्चों ने कहा कि सर आप एक कुछ ऐसा बना दो कि हमारा बेसिक मैथमेटिक्स रिवाइज हो जाए। तो मुझे भी लगा कि हाँ, दिस इज समथिंग विच इज वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा, कंप्लीट बेसिक मैथमेटिक्स को 5-6 छोटे छोटे वीडियोस में आप तक लेके आऊंगा और बहुत ही कंसाइज वे में लेके आऊंगा और उसे इंश्योर करूंगा कि वो फिजिक्स रिलेटेड हो। अननेसेसरी या जो मुझे लगता है कि ज्यादा नॉलेज एनहेंसमेंट वाला पार्ट है, उसे हम अभी के लिए साइड कर देंगे। तो हम बस उतना सीखेंगे जितना मुझे रिक्वायरमेंट होता है, फ्रॉम बेसिक टिल द टॉप एज पर द इंपॉर्टेंस इन फिजिक्स, इन लर्निंग फिजिक्स आई वुड से। ठीक है, तो मैंने बेटा अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इस पूरे बेसिक मैथमेटिक्स के लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले निकाले हैं। पार्ट 1 में बेटा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, करेक्ट। काइनेमेटिक्स में तो बहुत एक्सेसिवली यूज होता है, बाकी फिजिक्स में भी यूज होगा। पार्ट 2 इज बेसिकली बेटा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज अगेन इंपॉर्टेंट। इन दोनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं बेटा, कैलकुलस, राइट। सो कैलकुलस के दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद बेटा तीसरा पार्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिजिक्स में मेजर क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर्स है। तो अगर मुझे वेक्टर्स पे ग्रिप नहीं है तो कहीं ना कहीं मैं फालतू अननेसेसरी परेशान होता रहूंगा। तो इन तीनों पार्ट्स को बेटा हम क्लब करके छोटे छोटे पार्ट्स में एक सीरीज टाइप की बना देंगे, बेसिक मैथमेटिक्स। और मैं इसी वीक के अंदर कोशिश करूंगा, मतलब अपकमिंग 5 to 7 डेज, कि मैं हर दिन एक एक वीडियोस अपलोड कर दूं, करेक्ट। मैं क्या करने जा रहा हूं, डिफरेंशिएशन के 2 से 3 पार्ट डालूंगा बेटा, छोटे छोटे 15 से 20 मिनट। तो आपको जब टाइम हो तब निकाल करके देख लेना और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, यू विल गेट अ ग्रिप ओवर इट, राइट। सेम वे बेटा इंटीग्रेशन की बात करेंगे, इसके भी मैं 1 से 2 वीडियोस डालूंगा। और रही बात वेक्टर्स, कोशिश करूंगा बेटा इसका भी 1 से 2 वीडियोस। मतलब कंप्लीट बेसिक मैथमेटिक्स का मैं फ्रॉम 5 to 7 वीडियोस में इसे कंप्लीटली कवर करूंगा, वेरी बेसिक से लेकर के जितना रिक्वायर्ड है वहां तक। ठीक है, तो जिस किसी को लगता है कि हाँ यार बेसिक मैथमेटिक्स में थोड़ा हेल्प का रिक्वायरमेंट है, यू कैन गो थ्रू दिस सीरीज, राइट। सो एज इफ नाउ आई विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 1 डिफरेंशिएशन। और बेटा डिफरेंशिएशन के भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेक्चर 1 वेरी बेसिक ऑफ द डिफरेंशिएशन। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो बेटा डिफरेंशिएशन के अंदर, राइट, हमें सबसे पहले देखना क्या है, ये देखना है कि भाई ये होता क्या है। ठीक है, इसको रीड कैसे करते हैं, इसको लिखते कैसे हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। फिजिकल सिग्निफिकेंस, ग्राफिकल सिग्निफिकेंस एंड हाउ टू रिलेट इट विद द फिजिक्स, यानी कि जो क्वेश्चंस हम फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं बेटा, जो हम लोग को सॉल्व कर रहे होते हैं, उसमें इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड फॉर दैट यू विल हैव टू स्टे विद मी फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, करेक्ट। तो शुरू से लास्ट तक सुनना है बेटा। टेक आउट योर नोट्स कॉपीज एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो बेटा सबसे पहले, जस्ट लाइक एनी अदर मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। बोले मतलब सर, मतलब ये कि जैसे आपके पास एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वैसे ही आपके पास क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब जैसे एडिशन के लिए हम प्लस साइन यूज करते हैं, सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस, वैसे बेटा डिफरेंशिएशन के लिए भी तो कुछ यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसे लिखते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं। बोले हाँ सर, तो मैंने कहा बेटा जब भी आपको डिफरेंशिएशन को डिनोट करना है, यू विल सिंपली डिनोट इट एज dy by dx। बोले मतलब, मैंने कहा मतलब ये कि बेटा दिस इज रिटन एज या रीड एज, करेक्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ y, यानी कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है y और उसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, करेक्ट। तो लिखने का तरीका dy by dx, रीड करने का तरीका डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बोले ठीक है सर, इतना समझ आ गया। मैंने कहा आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद बेटा जो दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, कि भाई ये होता क्या है। जैसे मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट, 5 into 2 10 होता है। वैसे अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो ये होता क्या है फिजिकली। तो बेटा इसका जो बेसिक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, दैट इज इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ
वन फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? जिसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y अगेन बेटा किसके रेस्पेक्ट में? x। तो कहने का मतलब ये निकला कि बेटा डिफरेंशिएशन इज एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर। तो जब कभी भी आप लिखते हो dy by dx, इसका एक्चुअल मतलब होता है कि y x के साथ कैसे चेंज हो रहा है। बात समझ आई? जैसे जब हमसे डेफिनेशन पूछी जाती है वेलोसिटी की, राइट, तो आप क्या लिखते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ज्यादा स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तभी तो v को क्या लिखते हो? dx by dt। तो dx by dt एक्चुअल में क्या डिनोट कर रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस इज हाउ वी हैव टू रिलेट इट। करेक्ट बेटा? तो हम वापस बैक टू बेसिक्स आ जाते हैं कि भाई इसको मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बोले ठीक है सर, यहां तक की बात समझ आ गई। बेटा तीसरा अगेन एन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इज ग्राफिकल सिग्निफिकेंस। ये ग्राफिकली क्या होता है? तो बेटा उसको समझने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैंने एक बेसिक सा ग्राफ बना देता हूं, बिल्कुल बेसिक सा ग्राफ बना देता हूं। ठीक है? किस किस के बीच में बनाते हैं? अपन बनाते हैं y और x के बीच में। बोले ठीक है सर, इतना बात तो समझ आ गया। जब y और x के बीच में बेटा ग्राफ बनाओगे, करेक्ट, y और x के बीच में हमने कैसा ग्राफ बनाया? कुछ रैंडम शेप का ग्राफ बना दिया। ठीक, अब हमने क्या किया बेटा? कोई एक जनरल पॉइंट लिया और इस पॉइंट के ऊपर क्या बना दिया? एक टेंजेंट बना दी। ठीक है बेटा, जैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बनाई, ठीक है, टेंजेंट बनाते ही हमें एक बात समझ आई कि यार ये टेंजेंट तो कुछ ना कुछ एंगल थीटा बना रहा है। अच्छा, किसके साथ थीटा बना रहा है? एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है। यानी कि यहां पर अगर मैं सोचूं या लिखना चाहूं तो आई कैन राइट टेन थीटा। और बेटा ये जो टेन थीटा है इसी को हम इफेक्टिवली क्या कहते हैं? dy by dx। और इसी को और इफेक्टिवली हम क्या कहते हैं? स्लोप। यानी कहने का मतलब ये निकला कि अगर आपके पास कोई एक ग्राफ है तो उस ग्राफ में आप किसी भी रैंडम पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट बनाते हो तो टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है तो जो टेन थीटा या स्लोप होता है ऑफ ग्राफ एट दैट पॉइंट, मैं फिर बोल रहा हूं एट दैट पॉइंट, इज एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट दैट पॉइंट। दैट मींस एक्चुअली इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट दैट पॉइंट। यानी कि जब आप dy by dx स्लोप या टेन थीटा की बात करते हो तो आप ग्राफ पे किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात करते हो। बात समझ आती है बेटा? यानी कि कुल मिलाकर के जब हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो इसके दो मतलब निकल के आते हैं। या तो आप कह सकते हो कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर आप कह सकते हो कि yx ग्राफ में किसी पॉइंट पे अगर आपने एक स्लोप लिया, राइट, या फिर एक टेंजेंट बना के टेन थीटा ले लिया तो वो आपको किसको डिनोट करता है? डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस एस्पेक्ट। मुझे पता है ये आपको लग रहा हो कि सर ये तो बहुत ही बेसिक है। मैंने कहा हाँ बेसिक है, बट जब आप क्वेश्चंस करोगे, फॉर एग्जांपल काइनेमेटिक्स में ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन करोगे, अगर ये नहीं पता है तो फिर वहां फंस जाओगे। समझ गए? उसी तरीके से जब आप काइनेमेटिक्स में बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करोगे, अगर ये चीज नहीं पता, या नॉट इवन इन काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स, इवन 12th पोर्शंस में जहां पर भी रेट ऑफ चेंज आ गई, अगर अपने को ये आइडिया नहीं है, बेसिक डेफिनेशन नहीं पता डिफरेंशिएशन की, हम फिर वहां पे कॉन्सेप्चुअली फंस जाएंगे। क्लियर? तो एक बार पता लग गया, अब चीजें क्रिस्टल क्लियर है। हमें पता लग गया कि भाई dy by dx को लिखते कैसे हैं, रीड कैसे करते हैं, फिजिकली इसका मतलब क्या होता है, और ग्राफिकली ये क्या डिनोट करता है। करेक्ट? इसको अच्छे से कॉपी कर लो बेटा, जॉट डाउन कर लो और उसके बाद फिर मेरे साथ आगे बढ़ो। ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो ये पता लग गया ना कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। अब देखते हैं कि इसके जो कुछ कॉमन फॉर्मूलेज हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं और कौन कौन से कॉमन फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ उन फॉर्मूले पे फोकस करूंगा जो मुझे लगते हैं कि फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट? अननेसेसरी फॉर्मूलेज या सिर्फ नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए हम काम नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो हमारा कंटेंट ड्रिवन या कंटेंट रिलेटेड फॉर्मूलेज है उसको कैसे चेक करना है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो बेटा सबसे पहला, सबसे बेसिक जो फॉर्मूला होता है बेटा डिफरेंशिएशन में, दैट इज dy by dx ऑफ x टू द पावर n। जब बेटा x टू द पावर n की बात करते हो तो ये बहुत बेसिक सी चीज है कि इसके अंदर जो n है ये आगे आ जाता है और आपके पास क्या रह जाता है? x टू द पावर n माइनस 1। बोले सर ये तो बहुत सिंपल है। मैंने कब कहा था टफ है? तो है ही सिंपल, राइट? कंप्लीट डिफरेंशिएशन बिल्कुल आसान है। बोले सर एक काम करते हैं ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा हाँ ये बात ज्यादा अच्छी है। तो जैसे बेटा एग्जांपल की बात करेंगे, dy by dx किसका एग्जांपल लेते हैं? लेट्स से x क्यूब लिख देते हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जांपल जो हमें दिमाग में आता है। बोले ठीक है सर x क्यूब में बेटा ये जो 3 है ये आगे आ जाएगा और यहां पे क्या बचेगा? 3 माइनस 1, यानी कि इफेक्टिवली बेटा ये कितना निकल कर क्या आ गया? 3x टू द पावर, राइट, यानी कि 3x स्क्वायर।
कोई दिक्कत बेटा इसके अंदर? मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, एकदम लेमैन को भी समझ आ जाना चाहिए, ठीक है? तो प्लीज अच्छे से समझना, राइट, कि जब भी आपके पास x की पावर n है, ठीक है, और आपको उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, देखो ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो जो n है वो आगे आ जाता है और यहां क्या बचता है n-1। फिर आप बोलोगे सर एक एग्जांपल और ले लो बस। मैंने कहा ठीक है, चलो एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसे हम एज अ फॉर्मूला बना के याद भी कर ले, जो काम का हो हमारे। तो हम लिखते हैं d/dx ऑफ रूट x। अब बोलोगे सर इसको कैसे करेंगे? भाई इसको क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि d/dx ऑफ x टू द पावर कितना 1/2। अब जब 1/2 लिखा है तो बेटा यहां से 1/2 तो क्या होगा, आगे आ जाएगा, और x टू द पावर 1/2 -1, 1/2 -1 का मतलब क्या होगा, x टू द पावर -½ -½ को जब डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, +½ यानी इफेक्टिवली बेटा ये डिनोमिनेटर बनेगा √x, और इसे आपको याद रखना है। समझ गए? यानी कि आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को याद रख सकते हो। रीजन बीइंग फिजिक्स में ये बहुत बार काम आता है। तो जब कभी आपको √x का डिफरेंशिएशन बोले तो मैं ये पूरा प्रोसेस करने की जगह सिंपली याद कर सकता हूं कि √x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1/2 √x हो गया। ठीक है बेटा, इन दोनों को कॉपी कर लो, यहां पे लिख लो बड़ा बड़ा कि इसे क्या करना है, याद करना है, आगे काम आएगा तब याद आएगी फिर ये चीज। समझ गए? तो अच्छे से इसको कॉपी करो, फिर हमें नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। बेटा देखो नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो हम इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा, ठीक है, कि अब हम क्या करते हैं, सेकेंड फॉर्मूला जब लिखने जा रहे हैं तो हम लेते हैं d/dx ऑफ a x टू द पावर n, ठीक है, प्लस b x टू द पावर m प्लस c, ठीक है। यानी कि हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। किसे डिफरेंशिएट करना है कि भाई a x टू द पावर n प्लस b x टू द पावर m प्लस c। बोले ठीक है सर, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब आप खुद देखो बेटा, जब मैं इसे डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो एक तो बात समझ आ गई कि तीन अलग अलग चीजें ऐड हो रही हैं, तो मैं क्यों ना तीनों को अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर दूं। दैट मींस आई कैन डिफरेंशिएट देम सेपरेटली। फिर आप पूछोगे सर ये ए बी सी क्या है यहाँ पे, तो बेटा ये जो ए बी और सी है ये तीनों के तीनों क्या है, कॉन्स्टेंट्स है हमारे लिए, कॉन्स्टेंट्स। बोले ठीक है सर, इतनी भी समझ आ गई। अब इसको करते कैसे डिफरेंशिएट? बेटा जब भी आपके पास कोई कांस्टेंट होता है, राइट, और उसके साथ x टू द पावर n लिखा हुआ है, तो इस कांस्टेंट को आप एज इट इज बाहर निकाल दो, इसका कोई लेना देना नहीं है। और जो पार्ट बच गया उसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि a x टू द पावर मेरे पास कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। बोले ठीक है सर, प्लस इसके बाद अगर मैं फर्दर देखूंगा बेटा, है ना, इसके बाद फर्दर देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस। अब की बार देखो फिर से b क्या है, कांस्टेंट। जैसे ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाला, ठीक है, और कांस्टेंट को बाहर निकालने के बाद बेटा ब्रैकेट में क्या लिख देंगे या किसको डिफरेंशिएट कर देंगे, जो भी पार्ट बच गया x टू द पावर n। कोई दिक्कत है इसके अंदर, राइट बेटा? अच्छा इसमें एक चीज का और ध्यान रखना, ये तो x टू द पावर m है ना, एक पार्ट का और ध्यान रखना कि जो लास्ट पार्ट बच गया बेटा वो सिर्फ क्या है, कांस्टेंट। यहां तो x था ही नहीं, तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम अपने तरीके से लिख लेते हैं। अपने तरीके से हम लिख देते हैं c को बाहर d/dx, और बेटा अंदर 1 तो बचा, 1 को क्या मैं x टू द पावर क्या बोल सकता हूं, 0 बोल सकता हूं। बोले हाँ सर ये बात तो सही है, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इफेक्टिवली क्या होता है, 1। c को आप क्या लिख सकते हो, c इंटू 1, तो इफेक्टिवली c इंटू x टू द पावर x का 0 का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब देखो बेटा ध्यान से, है ना, ध्यान से देखना, जब आप इसको डिफरेंशिएट करने लगोगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा, a कांस्टेंट, n आगे आ गया, x टू द पावर n-1। खुद से सॉल्व करो, मेरा मत चेक करो प्लीज, खुद से सॉल्व करो, फिर फाइनल क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ठीक है। सेम वे अगर देखेंगे बेटा, दूसरा क्या आ जाएगा, b। देखो अब की बार क्या आगे आ गया होगा, m, x टू द पावर m-1। आई होप आप ही लोगों ने भी यही किया होगा। लास्ट पार्ट बेटा ध्यान से सुनना, c 0 जैसे ही आगे आएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग क्या मान लेंगे, 0, यानी कि ये कितना आ गया, 0। बात समझ आई? यानी कि जब कभी भी मेरे पास ऐसा कुछ केस आ जाए जिसमें एक से ज्यादा क्वांटिटीज ऐड हो रही है x के फंक्शंस, तो एक तो सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, ये पहला लर्निंग हो गया इसमें से। दूसरा चीज, जो भी कांस्टेंट होता है x के साथ लिखा हुआ, उस कांस्टेंट को साइड में रखो एज इट इज, और बचे हुए पार्ट को डिफरेंशिएट कर दो पहले की तरह फॉर्मूला यूज करके। बोले हाँ सर ये हो गया दूसरा लर्निंग। और बेटा जो तीसरा पार्ट है वो है कि जब एक कांस्टेंट होता है, सिर्फ कांस्टेंट, इसमें कोई x नहीं दिखाई दे रहा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना निकल के आता है बेटा, 0 निकल करके आता है। करेक्ट? यहां से अपने पास 3 लर्निंग्स निकल करके आ गई, ठीक है। इन तीनों को एक एक करके अपनी कॉपी में नोट्स बना के लिख लो, उसके बाद ही बेटा आगे बढ़ना।
करेक्ट। और मैं फिर बता रहा हूं, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, राइट। जिसको पहले से आता है उसके लिए शायद इतना हेल्पफुल नहीं लगेगा, या उन्हें थोड़ा सा लगेगा कि यार ये तो बहुत ही स्लो जा रहा है। बट बेटा जिसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है और इसको बिल्कुल कॉन्क्रीट तरीके से पढ़ना है, उनके लिए लेक्चर बहुत हेल्पफुल है। ठीक है बेटा, सो प्लीज कॉपी इट डाउन और फिर मेरे साथ आगे बढ़ो। ठीक है, अगले पार्ट पे चलेंगे। तो देखो बेटा, अपन देख चुके हैं दो बेसिक फॉर्मूलेस, राइट। अब हम बात करते हैं बेटा थर्ड पार्ट की, है ना, ध्यान से सुनना। थर्ड पार्ट की, थर्ड पार्ट का मतलब कुछ और कॉमन फॉर्मूलास, है ना, जो कभी ना कभी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो उन फॉर्मूलेस की जब हम बात करते हैं बेटा, तो ध्यान से देखना कौन कौन से फॉर्मूलेस हैं। d/dx ऑफ sin x। sin x आई थिंक इट इज वेरी कॉमनली यूज, इसलिए मैंने बता दिया। sin x का डिफरेंशिएशन बेटा कितना होगा, cos x। ठीक है, सेम वे अगर मैं बात करता हूं d/dx ऑफ cos x, तो बेटा cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसके अलावा बेटा एक और फॉर्मूला जो मुझे लगता है काफी कॉमनली यूज होता है, दैट इज tan x। तो बेटा tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x। ठीक है, इसके अलावा बेटा एक और कॉमन फॉर्मूला इज e टू द पावर x, राइट, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट की पावर बेटा x जब भी होगा तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक, इसके बाद बेटा अपने पास नेक्स्ट फॉर्मूला जो निकल के आएगा दैट इज d/dx ऑफ log x। बेटा जब मैं log लिख रहा हूं तो log e बेस a लिख रहा हूं, e बेस x, ये बहुत क्लियरली मैं बता रहा हूं, log e बेस x। तो बेटा ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 1/x। करेक्ट। तो ये कुछ 4-5 कॉमन फॉर्मूलेज हैं जो मुझे लगता है पर्सनली कि ज्यादा काम आते हैं। बाकी आपको एनसीईआरटी में या आपको अदर बुक्स के अंदर सारे के सारे फॉर्मूलेज मिल जाएंगे। आप बोलोगे तो मैं एक पीडीएफ अटैच करके डाल दूंगा सारे फॉर्मूलेज की। करेक्ट, बट आई डोंट थिंक कि उनको याद करने का मतलब आपको ग्रेजुअली टाइम के साथ वैसे भी याद हो जाएंगे। करेक्ट। फिजिक्स के लिए स्पेसिफिकली अगर देखें तो ये साइन कॉस टेन ई सेक और लॉग एक्स, इन पांचों को बेटा एकदम टिप्स पे रखना है। ठीक है, इन पांचों को कॉपी करो। इसके बाद मैं क्या करता हूं, कुछ एग्जांपल्स स्क्रीन पे लिखता हूं। ठीक है, आप आराम से बैठ करके खुद से वीडियो को पॉज करो और उनको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद देखो कि मैं जब सॉल्व कर रहा हूं तो आपके आंसर्स मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उससे आपको एक क्लैरिटी आ जाएगा कि पार्ट 1 डिफरेंशिएशन के अंदर के भी जो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है क्या आप उन्हें सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो मैं ऐसे 3, 4, 5 एग्जांपल्स लूंगा जो मुझे लगते हैं कि फिजिक्स में रह रहे के किसी न किसी फॉर्म में पूछे जाते हैं। एक बार आपको वो पार्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम इसका लेवल 2 पे चले जाएंगे, दैट इज चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, तो उन सब पे जाएंगे। पर आप पहले बेसिक पार्ट एक बार क्लियर कर लो। ठीक है बेटा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपना नोट्स कॉपी निकाल लेना बेटा, मतलब पेज टर्न करके, और एग्जांपल्स पहले लिखना है खुद से सॉल्व करना, फिर ही आंसर्स क्रॉस चेक करना है, तभी बेटा मजा भी आएगा, वरना ये लेक्चर बेकार हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर बता रहा हूं मैं। तो कुछ मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, राइट, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। लेट्स से जो सबसे पहला एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूं बेटा, दैट इज एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, यू हैव टू डिफरेंशिएट, या मैं लिख देता हूं, एक काम करता हूं, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, एक ही में लिखते हैं सीधे। ठीक है, फाइंड dy by dx। ठीक है, dy by dx आपको निकालना है। लेट्स स्टार्ट विद दिस, राइट बेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, y कितना दे रखा है मेरे को, 3x² प्लस 2x प्लस 5 रूट x प्लस 1 बाय रूट x। ठीक है, ये आपको दे रखा है, प्लस 3 भी कर देते हैं। ये हो गया एग्जाम्पल 1। बेटा एग्जाम्पल 2, y इक्वल टू, ठीक है, 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 3 e टू द पावर x। ठीक है, जो मैंने लास्ट में लिखा है ना बेटा, दिस इज e टू द पावर x, ठीक से लिख देता हूँ, राइट, e टू द पावर x प्लस 4। करेक्ट। एंड बेटा थर्ड पार्ट, y इक्वल टू 4 log e बेस x प्लस 3 e टू द पावर x प्लस लेट्स से 5 बाय x स्क्वायर। ठीक है, सो बेटा दीज आर द 3 पार्ट्स दैट आई एम गिविंग यू टू सॉल्व जस्ट फॉर प्रैक्टिस। आराम से टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो, तीनों को खुद से सॉल्व कर लो।
ठीक है, आपको फॉर्मूलेज मैंने बेसिक लिखवाए हैं और फिर उसके बेसिस पे जब वंस यू सॉल्व इट तब वीडियो को आगे बढ़ाना, ठीक है, और फिर देखना कि जो मेरे सॉल्यूशन है और जो आपके सॉल्यूशन है क्या वो मैच कर रहे हैं। अगर वो मैच करते हैं दैट मींस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, और नहीं है तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स और उसको फिर आगे से ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन सॉल्व इट, और फिर उसके बाद देखते हैं कितने सही है कितने गलत, ठीक है। ओके, मैं मीनवाइल ये काम स्टार्ट करता हूं बेटा, राइट। तो देखो जरा, ओके, तो मैं एक एक करके इनका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं, राइट स्टार्ट, ठीक। तो बेटा ये फाइंड dy by dx ये यहां से हटा देता हूं जो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, सो दैट आई कैन गेट द प्रॉपर स्पेस, ठीक है। और एक काम और करते हैं, इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को लिख देते हैं यहां पे, ठीक है बेटा। तो ये अपने 3 एग्जांपल्स थे और अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन पार्ट आराम से सुनना बेटा, सबसे पहला पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमें चाहिए था dy by dx, चेक करना कि आपका सही है कि नहीं। तो dy by dx करना तो बेटा 3x स्क्वायर, 3 क्या था हमारा कांस्टेंट एज इट इज, x स्क्वायर की बात करेंगे तो x टू द पावर n। जैसे ही फॉर्मूला, जैसे ही आप एक्सप्रेशन देखते हो ना बेटा, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो जैसे ही x स्क्वायर मतलब क्या दिमाग में आना चाहिए, x टू द पावर n आना चाहिए। तो सीधे सीधे बेटा 2 आगे आ जाएगा और यहां पे क्या बच जाएगा 2 - 1। मैं बिल्कुल बेसिक से लिख रहा हूं। प्लस 2x की बात करूंगा 2, x की पावर कितनी है 1 है, 1 आगे आ जाएगा और क्या बच जाएगा x की पावर 1 - 1, ठीक है। उसके बाद आएगा 5 रूट एक्स, 5 रूट एक्स का डायरेक्टली कितना बताया था 1/2 रूट एक्स। इसके बाद बच गया 1/रूट एक्स। अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, 1 जो रूट एक्स है बेटा, इसको क्या मैं लिख सकता हूं x की पावर -½ क्योंकि रूट एक्स का मतलब डिनोमिनेटर में x की पावर हाफ, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा x की पावर -½ तो बेटा -½ जब बनेगा तो -1/2 तो आगे आ जाएगा और x की पावर क्या आ जाएगा -1/2 -1, करेक्ट। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, ये सीधे सीधे देखो अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6x प्लस ये अपने पास कितना आ जाएगा 2 प्लस ये कितना आ जाएगा 5/2 रूट एक्स। इसके अलावा ये कितना आ जाएगा -1/2 और बेटा नीचे जब ये जाएगा तो x की पावर कितना हो जाएगा 3/2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब आप चेक करो कि आपका करेक्ट है कि नहीं। और बेटा इसी के साथ साथ एक और लर्निंग यहां पे याद रखनी है हमको, वो ये कि जब भी आपके पास कांस्टेंट इनटू x होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है 2, यानी कि कांस्टेंट। यानी कि अगर मेरे पास कभी भी ऐसा है कि dy dx ऑफ सम कांस्टेंट इनटू x, इसका डिफरेंशिएशन कितना है बेटा a, इसको ध्यान रखना। तो 5x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 5, 10x का कितना होगा 10, 15x का कितना होगा 15x, πx का कितना होगा पाई, बिकॉज पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट, ठीक है बेटा। तो ये हो गया पार्ट 1 का सोल्यूशन। इसके बाद बेटा देखते हैं पार्ट 2 का सोल्यूशन कितना निकलता है, ठीक है। आई होप आप सबका सही होगा, नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, राइट। बस ये देखो कि कहां पे गलती हुई है। देखो पार्ट 2 में बेटा देखो 3 sin x, तो सबसे पहले 3 एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन मेरे पास कितना है cos x, उसके बाद 4 cos x -4 sin x। क्यों? क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है एज इट इज और cos x का डिफरेंशिएशन कितना है -sin x। बोले हाँ सर इतना भी समझ आ गया। प्लस अब देखो बेटा 3 तो एज इट इज e⁻x की जब बात करते हैं, e⁻x का क्या बताया था e⁻x, इसमें तो कुछ नया है ही नहीं। और जैसे ही 4 दिखा बेटा 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 0। इवन यहां पे भी मैंने इसीलिए बेटा 3 को डिफरेंशिएशन को नहीं लिखा है, बिकॉज 3 का डिफरेंशिएशन एक्चुअल में क्या था बेटा 0 था, तो उसको लिखने का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जब भी कांस्टेंट है ओनली कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0। क्लियर बेटा। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आ गया 3 cos x -4 sin x प्लस 3 e⁻x। वेरीफाई करो कि आपका सही है या नहीं। आई एम श्योर कि आपका सही होगा, बट फिर भी अगर कोई चैलेंज हो तो प्लीज इसको ध्यान से देखो यार। बेटा लास्ट पार्ट है ना, लास्ट पार्ट अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो देखो dy by dx, ठीक है। एक काम करते हैं ना, काम करते हैं बेटा, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हटाते हैं, आपने कॉपी कर ही लिया होगा, यहीं पे थर्ड पार्ट का सोल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। देखो जरा बेटा, देखो ये ना नॉर्मल मैं क्लास की तरह चला रहा हूं, प्लीज आप उसको बिल्कुल वैसे ही डील करना है, दिस इज माय रिक्वेस्ट, ठीक है। ओके लेट्स से, तो बेटा अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करता हूं तो थर्ड पार्ट में देखो क्या आएगा अपने पास dy by dx इक्वल टू 4 कांस्टेंट, log x का डिफरेंशिएशन क्या था, बोले 1/x, बोले ठीक है, तो 1/x प्लस 3 कांस्टेंट, ठीक
ठीक है, ये वाला 3 e रेज टू पावर x का कितना बताया था बेटा, e रेज टू पावर x, और फाइनली क्या बच गया 5/x², तो इसको क्या लिखो +5, 1/x² बचा बेटा। देखो 5/x² को क्या मैं 5x⁻² लिख सकता हूं, करेक्ट, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट में -2 और यहां पे आ जाएगा -2 -1, तो बेटा कुल मिलाकर के ये 4/x 3 रेज टू पावर x और ये कितना बच जाएगा -10/x³। क्लियर। तो बेटा विद दिस ऑल द 3 एग्जांपल्स आर सॉल्व्ड। ये था बिल्कुल डिफरेंशिएशन का भी लेवल 1, राइट, यानी कि बेसिक मैथ्स का पार्ट 1 डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन का भी ये लेवल 1 वाला पार्ट था। लेवल 2 में हम देखेंगे बेटा प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल, करेक्ट, और लेवल 3 में हम लोग देखेंगे चेन रूल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, correct, and double differentiation of course. So beta with this I have completed level 1, right, and in the next video I'll start with the level 2 of differentiation, ठीक है, that is product and the division rule, and next video further I will start with the chain rule and double differentiation part, ठीक है बेटा। So I'll meet you again in the second video. Till then take care, stay safe. I hope आपको समझ आया होगा बेटा। प्लीज इसको कॉपी करना, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करना, करेक्ट, और आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट वीडियो के बाद बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन करना, राइट, जब पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए फिर जहां से मर्जी क्वेश्चन सॉल्व करना, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, राइट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय बेटा।